सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लेस्पी वर्सा पेस्टोरिस ये मेडिसिन पढ़ने वाले हैं एलेंस की नोट से। और पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका से, क्योंकि बोरिक में जो इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उसी को देखेंगे और उसके बाद हम एलेंस की नोट सारे देखेंगे। बोरिक से मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही पढ़ूंगा और बाकी जो नोट्स हैं वो हम एलेन से ही कंसिडर करेंगे। तो क्लेस्पी वर्सा पेस्टोरिस कैप्सुला, शेफर्ड्स पर्स कहते हैं इसे। और डॉक्टर बोरिक में लिखा हुआ है इट इज़ एन एंटी हेमरेजिक, मीन्स यू कैन यूज इट इन हेमरेजेस एंड एंटी यूरिक एसिड रेमेडी। एल्ब्यूमिनेरिया ड्यूरिंग जेस्टेशन, अगर जेस्टेशन के टाइम पे एल्ब्यूमिन आ रहा हो यूरिन में। क्रॉनिक न्यूरैल्जिया, रीनल इन्फ्लेमेशन और वेसाइकल इन्फ्लेमेशन, तो सिस्टाइटिस है, नेफ्राइटिस है। हैमरेज फ्रॉम यूट्राइन फाइब्रॉइड, अब ये एक ऐसी कंडीशन है जो कॉमनली हमें मिलती रहती है और इसी के लिए मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। मेरा खुद का एक केस था जिसमें ब्लीडिंग हो रही थी यूट्राइन फाइब्रॉइड से, एंड आई वाज क्लूलेस कि मैं उसको क्या दूँ, कौन सी रेमेडी से मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। सो आई स्टार्टेड द ट्रीटमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ वन ऑफ माई सीनियर डॉक्टर विथ क्लेस्पी वर्सा पेस्टोरिस, और उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, काफ़ी। सो दिस इज़ अ थिंग जो आपके लिए भी गो टू पॉइंट हो सकता है, टेक अवे पॉइंट हो सकता है कि आपको भी ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो बोरिक में स्पेसिफिकली लिखे हुए हैं कि आप इन केसेस में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो, उनको एक्सपेरिमेंटली यूज़ करके देखना चाहिए। क्योंकि जब आप क्लिनिकली इनको वेरीफाई करोगे तभी हमारी मटीरिया मेडिका और स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। तभी हम समझ पाएंगे कि ये जो सिम्टोमेटोलॉजी दे रखी है, ये जो इतने सारे सिम्टम्स का एक कलेक्शन दे रखा है हमारी मटीरिया मेडिका बुक्स में, इसका यूज़ कैसे करना है और ये कहाँ तक वैलिड है। इसकी वैलिडिटी वैसे तो पिछले 250 ईयर्स से लगातार वेरीफाई हो रही है, जब से डॉक्टर हैनेमन ने होम्योपैथी बनाई है, मटीरिया मेडिका बनाई है। बट हमारा काम है एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन कि इसको कंटिन्यू रखते रहें, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से इसको वेरीफाई करते रहें, जिससे कि जो भी आने वाले जनरेशन के होम्योपैथ हैं उनको जो मटीरिया मेडिका मिले वो और भी ज़्यादा रिफाइंड हो, और भी ज़्यादा ऐसी हो जो कि जो अभी क्लिनिकल सिनेरियो है, प्रेजेंट टाइम का क्लिनिकल सिनेरियो, प्रेजेंट टाइम की जो कंप्लेंट्स हैं उसमें कितनी इफ़ेक्टिवली, कितनी ईजीली, कितने इफ़ेक्टिवली और कितने कंसिस्टेंटली वो अपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें उनको हेल्प हो। सो इसीलिए मैंने ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। आगे चलते हैं। Hemorrhage from uterine fibroid with aching in the back or a general bruised soreness, aching between the scapulae, uterine hemorrhage with cramps and expulsion of clots। अब ये तो हो गया एक सिम्टम, ये सारा फाइब्रॉइड से रिलेटेड सिम्टम थे। अगला जो सिम्टम है वो है क्रेव्स बटरमिल्क। अब जब मैंने उस केस में एंट्री की थी तो यही पॉइंट था, यही वो पिकुलैरिटी थी जो मुझे उस समय मिली, क्रेव्स बटरमिल्क। उन्हें क्रेविंग थी बटरमिल्क की, एंड आई जस्ट एंटर्ड द केस विथ लेस्पी एंड इट हैज़ डन अ लॉट ऑफ गुड टू हर। सो ये जो छोटी छोटी पिकुलैरिटीज़ बोरिक में लिखी होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके इंस्टेंट प्रिस्क्राइबिंग के लिए। तो अगर आपको ये याद रह जाती हैं आपके लिए बहुत गेम चेंजिंग हो सकती हैं, आप इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हो कोई भी केस। इफ़ेक्ट्स ऑफ सप्रेस्ड यूट्राइन डिजीज़, ऐसा डॉक्टर बर्नेट ने मेंशन किया है। ठीक है। वैसे तो मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं होम्योपैथी सीख रहा हूँ और आई थिंक इट विल टेक मी 2-3 लाइफ्स होम्योपैथी को पूरा सीखने में। बट स्टिल जितनी भी चीज़ें मैंने ट्राई करके अब तक सीखी हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने खुद के एक्सपेरिमेंट से, खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। अब उसको एक्सेप्ट करना सीधे सीधे आपका काम नहीं है, आपको और एक्सपेरिमेंट करना है, आपको और उन चीज़ों को अगले लेवल पे समझना है और तभी एक्सेप्ट करना है। तो आगे चलते हैं। बोरिक से इसका इंट्रोडक्शन पूरा हो गया है, अब एलेंस की नोट्स पे आ जाते हैं। तो एलेंस की नोट्स में बहुत छोटी सी इसकी सिम्टम पिक्चर दे रखी है। शेफर्ड्स पर्स इसका नाम है और क्रूसीफेरे फैमिली में से बिलोंग करती है। फिजिकल जर्नल में एक ही है, प्रोफ्यूज पैसिव हेमरेज फ्रॉम एवरी आउटलेट ऑफ द बॉडी। ब्लड जो होगा उसका कैरेक्टर दे रखा है डार्क एंड क्लॉटेड। ठीक है। सो द केस आई वॉज टॉकिंग अबाउट उसमें भी सेम कैरेक्टर था ब्लड का।
साथ में क्रेविंग थी बटर मिल्क की। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनसे मुझे हिंट मिला कि मुझे एक बार इसे ट्राई करना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे रखा है उसके बाद सीधा एलेंस की नोट्स में, और सिर्फ एक ही हेडिंग है फ्लैस्पी के अंदर। सो इससे आपको पता लग जाता है कितनी स्पेसिफिक रेमेडी है ये। और ऐसे केसेस में अगर आप स्पेसिफिक्स को यूज़ करते हो, देखो डॉक्टर HCL एंड डॉक्टर बोरेक, ये लोग स्पेसिफिक्स में बिलीव नहीं करते। दीज आर द पर्सन जिन्होंने हमेशा डॉक्टर हैनेमैन की जो फिलॉसफी है, डॉक्टर हैनेमैन के जो डॉक्ट्रिन्स हैं, उनको सबसे टॉप पे रखा है। बट स्टिल इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंटली बहुत वेरीफाइड है। सो इसका अगला सिम्टम पढ़ते हैं, मेट्रोरेजिया विद वायलेंट क्रैम्प्स एंड यूट्राइन कॉलिक इन क्लोरोसिस। अब देखो, क्लेस्पी के पेशेंट के अंदर क्लोरोसिस लिखा हुआ है, मतलब कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना। आफ्टर एबॉर्शन, अब यहाँ पे ना जो सिम्टोमेटोलॉजी है उसके कॉजेज लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम आफ्टर एबॉर्शन, आफ्टर लेबर, आफ्टर मिसकैरेज, एट क्लाइमेक्टेरिक, विद कैंसर यूट्राई। ठीक है, एक साथ में कॉन्कॉमिटेंट भी है विद कैंसर यूट्राई। ये प्रेजेंट हो भी सकता है, ये प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। ऐसा और कौन कौन सी रेमेडीज हैं, तो फॉस्फोरस विच इज़ ऑल्सो एन एंटी हेमरेजिक रेमेडी, हेमरेजिक डायथिसिस की रेमेडी है, यूस्टिलागो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ रहा हूँ, मेंसेस टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, प्रोट्रैक्टेड, 8, 10, 15 डेज तक ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, सो दिस इज अ थिंग जो कि फाइब्रॉइड के पेशेंट्स में कॉमनली देखने को मिल जाता है। टार्डिन स्टार्टिंग, फर्स्ट डे मेयरली अ शो, सेकेंड डे कोलिक, वॉमिटिंग, अ हैमरेज विद लार्ज क्लॉट्स, ईच ऑल्टरनेट पीरियड मोर प्रोफ्यूज। सो ये इसका कैरेक्टर है, शुरुआत में धीरे धीरे स्टार्ट होता है, सेकेंड डे पे थोड़ा सा कॉलिकी पेन होता है, थर्ड डे पे वॉमिटिंग, धीरे धीरे करते करते बहुत ज़्यादा हैमरेज हो जाता है। ठीक है, लार्ज क्लॉट्स आते हैं। हैमरेज और डिलेइंग मेंसेस फ्रॉम यूट्राइन इनर्शिया, या तो हैमरेज हो रहा है या फिर जो मेंसेस हैं वो डिले हो रहे हैं यूट्राइन इनर्शिया की वजह से। एग्जॉस्टिंग, स्कार्सली रिकवर्स फ्रॉम वन पीरियड आफ्टर अनदर, बिफोर अनदर पीरियड बिगिंस, मतलब कि लगातार कॉन्टीन्यूस ब्लीडिंग, कॉन्टीन्यूस लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स होता जा रहा है। अब इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो आयरन डेफिशिएंसी तो होगी। ल्यूकोरिया, ब्लडी डार्क ऑफेंसिव, ब्लडी डार्क ऑफेंसिव ल्यूकोरिया है। अब इसमें भी देखो डार्क है, ब्लडी है, ऑफेंसिव है। सम डेज बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस, तो ये भी एक कॉन्कॉमिटेंट है जो आप पूछ सकते हो कि वाइट डिस्चार्ज होता है सम डेज बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस। ठीक है, सो दिस इज द होल सिम्टम पिक्चर ऑफ फ्लैस्पी गिवन इन एलेंस की नोट्स। अब इसको कंपेयर किया हुआ है दूसरी हेमरेजिक रेमेडीज़ जैसे यूस्टिलागो, ट्रिलियम पेंडुलम, सिनेपस और विबर्नम, तो इनके साथ इसका कंपैरिजन लिखा हुआ है। इन रेमेडीज़ का मुझे इतना अच्छे से आइडिया नहीं, मैंने 1-2 बार ही पढ़ी है। सो अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियोज़ में कभी अगर टाइम मिला तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो क्लेस्पी छोटी सी रेमेडी है बट इट इज़ ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो आपको ध्यान रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।